नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से 12वां पाठ जैसे व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए के सूत्र कैसे याद करेंगे। कक्षा 10वीं का 12वां पाठ है ये, ठीक है। कक्षा 10वीं का 12वां पाठ। तो इसमें आपसे पूछे जाएगा पूरा पाठ जो है ना त्रिभुजों पे आधारित है। किस पे आधारित है? त्रिभुजों पर, सॉरी किस पे आधारित है? वृत्तों पर आधारित है पूरा पाठ। तो ये व्रत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें कुछ सूत्र लगेंगे, उनको आपको याद करना है। तो कुछ इस प्रकार आएंगे, समझ लेना। देख, सबसे पहले इसमें व्रत आएगा, यानी कि व्रत किसे कहते हैं। व्रत, ये आपका व्रत है। ऊपर जो आपको दिख रहा है व्रत के ऊपर वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? जैसे कोई व्यक्ति इस पे दौड़ रहा है या चक्कर लगा रहा है, कोई सर्कल होता है व्रत, है ना। जैसे कोई ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्दी। पर्दी का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। अब ये अंदर वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये अंदर वाला, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र पूछे तो क्या होता है? πr² होता है। फिर ये रेखा दिख रही है, इसको हम बोलते हैं व्यास। व्यास का सूत्र क्या होता है? d = 2r, यानी कि व्यास हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। कितना होता है? त्रिज्या का आधा होता है। फिर इसके बाद हम इसमें व्रत के 4 भागों में करते हैं। कितने भाग करते हैं? 4 भाग करते हैं। कितने डिग्री का हो जाती है? 180 की डिग्री की होती है सीधी रेखा। एक हो गई सीधी रेखा और एक वाली हो गई। कितने भागों में बट गए? 4 भागों में। तो आपसे पूछते हैं व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक व्रत के हमने कितने भाग करे? 4 भाग, इसलिए इसे बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4। एक व्रत के 4 भाग करें और क्षेत्रफल बोला था πr² होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? आपको इस व्रत के कुछ भाग और किए अलग से, यानी आपका ये व्रत है, ये व्रत के कुछ भागों, 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। 2 भाग होते हैं, एक भाग को बोलते हैं त्रिज्यखंड और दूसरे को बोलते हैं व्रतखंड। अब त्रिज्यखंड को भी 2 भागों में बांटा है, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। इसी प्रकार हमने व्रतखंड को भी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, लघु व्रतखंड और दीर्घ व्रतखंड। ठीक है, अब इनके बारे में आगे देखिए, हम चित्र से समझते हैं कैसे बनी है लघु। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। लघु त्रिज्यखंड। अब इसमें त्रिज्यखंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये दिख रहा है, ये वाली भुजा और ये वाली, यहाँ ये त्रिज्या होती हैं किसी व्रत की। क्या होती हैं? व्रत की त्रिज्या होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपके इस बीच में क्या बन रहा है? त्रिज्याओं का छोटा सा खंड। लघु मतलब छोटा सा खंड, इसलिए हम इसको जो कोण बन रहा है इसे थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीटा। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या बन जाता है आपका? हमें पता है इस व्रत की कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है? पूरे का 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसका लिख लेंगे θ/360। और व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। तो क्या बन जाएगा? जब आपसे पूछेंगे लघु त्रिज्यखंड का सूत्र बताइए तो क्या लिखेंगे? θ/360 गुणित πr²। इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? दीर्घ त्रिज्यखंड के। तो अब छोटे वाले भाग निकाल के इस बड़े वाले भाग को हम निकालते हैं। इस बड़े वाले भाग को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसमें हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा? 360 माइनस θ/360 गुणित πr²। ये किसका सूत्र बन जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का आपका सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं लघु व्रतखंड को। अब लघु व्रतखंड कहाँ होता है? ये नीचे वाले को हम बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? लघु व्रतखंड। इतने भाग को क्या बोलते हैं? हम ये वाले भाग को नीचे होता है ना, ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इतने को लघु व्रतखंड क्या बोलते हैं? लघु व्रतखंड बोलते हैं। लघु व्रतखंड में इसके भी कितने भाग किए गए? लघु व्रतखंड के 2 भागों में बांटा है। इसको भी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि एक तो इसमें लघु व्रतखंड में लघु त्रिज्यखंड का, यानी कि ये वाला एक लघु त्रिज्यखंड का सूत्र बन रहा है। दूसरा तो आपका एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज जैसा। तो इसमें किसका सूत्र लगता है? त्रिभुज का। तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो ये सूत्र लिख लेना दोनों। लघु त्रिज्यखंड का सूत्र हमारा पहले से ही लगा हुआ है इधर, लघु त्रिज्यखंड का ये वाला लिख देना इधर। और त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। इसी प्रकार अब इस वाले को देखना है अपने। लघु में हमने कौन से व्रत का देखना है? इस नीचे नीचे वाले का देखा, लघु व्रतखंड नीचे नीचे वाले का। अब हमें दीर्घ व्रतखंड का देखना है, तो इस पूरा भाग देखना है, इतने वाले को, नीचे वाले को नहीं देखना। तो दीर्घ व्रतखंड का सूत्र कौन सा बन जाता है? हमने इधर नीचे लिखा, दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें हम किसका सूत्र लगाते हैं? व्रत का क्षेत्रफल। इस पूरा काय का होता है? व्रत का क्षेत्रफल होता है माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी नीचे वाले का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²
और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटे 300 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद भी आपसे पूछते हैं कि लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई याद कीजिए और दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है, दोनों सूत्र लगते हैं। अब उनको भी ध्यान से देख सुन लो। लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। अब चाप क्या होता है, किसी वृत्त में चाप, चाप हम उसे बोलते हैं किसी वृत्तखंड में, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त की आपकी ये त्रिज्याखंड है, तो इतनी अब दिख रही है वाली भुजा और ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है। थीटा कोण बनता है। इस वाले पूरे पार्ट को इसको रहता है अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं वृत्त का, ठीक है। इस वाले को हम पूरी ऊपर की क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो उन्होंने बोला लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जब भी चाप की लंबाई बोलेंगे तो इसमें आपकी वृत्त की जब परिधि हो जाती है, सॉरी चाप होता है, तो उसमें चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर क्या लग जाता है, पाई आर स्क्वायर की जगह परिधि या सूत्र यानी 2 पाई आर लग जाता है। ऐसे इसमें पूछा दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो इस वाले भाग का मान निकालना 360 माइनस बटे 360 माइनस थीटा बटे 360 और दीर्घ त्रिज्यखंड का हो क्या हो जाए 2 पाई आर, ठीक है। तो ये चाप होता है ना, चाप को ही हम परिधि बोलते हैं, क्योंकि इसके 4 भाग बन जाते हैं। इसके कितने भाग, 4 भाग, तो ये भी चाप हो गया, एक चाप भाग हो गया चाप। तो चाप कहाँ से बनता है, आपकी परिधि से, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसे 2 पाई आर, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई चीज़ समझ में आए तो कमेंट करके बताएं। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। 2 मिनट की हो गई। नमस्कार छात्रों, हम पढ़ेंगे अब वृत्त से संबंधित कुछ सवाल। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको कोई वृत्त बना लेना है। वृत्त में बोला लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड बना लेना है जिसकी त्रिज्या कितनी 4 सेंटीमीटर, तो जिसकी भी 4 तो इसकी भी 4। बोला जिसका कोण कितना 30 डिग्री का, तो कोण कितना लिखना 30 डिग्री। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद पाई का मान निकालना होता है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.14 होता है। जब भी लघु त्रिज्यखंड, ये वाला सूत्र है ना, तो लगा लेना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ से देख के मान रख लो, थीटा का मान कितना 30 रख लिया, पाई का मान अभी कितना होता है 3.14 होता है ना, और आर का मान कितना 4 रख लिया। तो इसका वर्ग कर लेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। इन्हें हम काट लेंगे। अब 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/12 बचेगा। इधर पाई का मान रख लिया हमने 3.4 और इधर रख ली 16। अब इनको हम क्या करना, 4 से काट दे इधर 12 को और 4 16 को, 4 चौको 16 और 3 चौको 12 यानी 3/4 बचे। इधर कितने बचे 3.14 गुणित में बचे और नीचे कितने बचे 3 बचे हुए हैं। अब 4 को इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.56। इसको भाग देंगे 3 एकम 3 को 12, कितने शीश बच जाएंगे इधर 2 3 कितने बच जाएंगे, सॉरी 3 एकम 3, कितने शीश बच जाएंगे 2 यानी 26 हो जाएंगे। तो एक मान लेना 27, तो कितने 3 नम 27, कितना आएगा इधर आंसर हमारे लघु त्रिज्यखंड का आंसर आ गया है 4.19 सेंटीमीटर। फिर आगे सवाल में बोला है साथ ही दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, तो इसका सूत्र लगाएंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और अब भी हमने निकाला है लघु त्रिज्यखंड का, हमारा आंसर कितना आया है 4.19, तो इसकी जगह पूरी कितनी 4.19, ये अपने लघु त्रिज्यखंड का आंसर आया था, ये हमने यहाँ लिख दिया है। फिर इधर पाई का मान 3.14 हो जाएगा, आर का मान लिखेंगे तो इधर कितने हो जाएंगे 4 चौको 16 वर्ग कर देंगे। तो फिर 16 के इसमें हमने गुणा किया तो कितना आ गया 50.24 माइनस 4.19, इनको आपस में हम घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 46.05 सेंटीमीटर। अतः हमारे वृत्त के दीर्घखंड का कितना आंसर आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।